नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम की डेट शीट को लेकर के लगातार आप सब लोग कंफ्यूज हैं, लगातार आप सब लोग परेशान हैं और आप सब जानना चाहते हैं कि सर फाइनली एमजीकेपी का एंट्रेंस एग्जाम कब शुरू होगा। हालांकि स्वाभाविक है आपके मन में डाउट आना, कंफ्यूजन आना, क्योंकि अभी तक जितने भी अपडेट्स आ रही है वो सारी अपडेट्स अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से है। अभी तक विश्वविद्यालय के द्वारा कोई आधिकारिक या कह ले ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फिर से एक नए अपडेट के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ किस प्रकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कितना आपका सेशन इसके चलते लेट होगा, इसका खामियाजा किस तरह से छात्रों को भुगतना पड़ेगा, उन सभी की चर्चा करेंगे और आपको हम फिर से एक एक्सपेक्टेड डेट बताएंगे कि आपका एग्जाम कब से शुरू हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि अपडेट के अभाव में भी चीजें रह जाती हैं। अगर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो आप में भी आपका एग्जाम छूट सकता है, जिस तरह से विद्यापीठ की लापरवाही है। खैर, ये विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन वेबसाइट से कोई लेना देना हमारा नहीं है, क्योंकि कोई ऑफिशियल अपडेट तो आई नहीं है। आज हमारे सामने 3 पेपर की एक कटिंग है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहली कटिंग आई थी कि विद्यापीठ का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें बताया गया था कि 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में विद्यापीठ आपका एंट्रेंस एग्जाम कराएगा। ठीक है, ये पहली बात थी, मतलब पहला पेपर कटिंग था। दूसरा पेपर का जो कटिंग आया था, जो कि 2-3 दिन पहले, यहां बताया गया था कि विद्यापीठ क्या करेगा कि 28, 29 और 30 यानी कि 3 दिन के भीतर काशी विद्यापीठ अपना एंट्रेंस कराएगा। कल रात काफी सारे बच्चे कंफ्यूजन में थे, कई लोगों ने कॉल भी किया, मैसेज भी किया कि सर कल से एग्जाम शुरू है क्या, मतलब इस तरह के सवाल थे। हालांकि हमने आपसे कहा था कि जब ऑफिशियल अपडेट आएगी, जब तक टाइम टेबल नहीं आएगा, तब तक ये सारी चीजें बेबुनियादी हैं, जब तक जो है विश्वविद्यालय कुछ जारी ना करे। क्योंकि पेपर को हम लोग सही मानते हैं कि भाई पेपर में चीजें सही भी आती है, क्योंकि हमारा मीडिया हमारे संविधान का तीसरा स्तंभ है। तो हम मीडिया को या मीडिया में जो बातें आती हैं या जो पेपर में बातें आती हैं उसको हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि वो लगभग सही होती है। लेकिन चूंकि इसमें विद्यापीठ की भी लापरवाही है, क्योंकि होता क्या है कि अलग अलग जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं तो वहां पे एक एजेंसी होती है जो मीडिया को रिपोर्ट करती है कि हमारे यहाँ ये चल रहा है, यानी कि मीडिया में अपनी खबरों को छपवाने के लिए वहां एक होता है जनसंपर्क अधिकारी। हर विश्वविद्यालय में जो है उनको नियुक्त किया जाता है कि आप विश्वविद्यालय के जितनी भी चीजें रहेंगी आप मीडिया को बताएंगे। तो हो सकता है उन्होंने बताया हो और मीडिया ने इस तरह की बातें छापती हो, क्योंकि भाई बिना मीडिया को कुछ सोर्स मिले तो छापेगा नहीं। और ऐसे में देखिए, अब एक नई अपडेट आ गई है कि विद्यापीठ में 8 अगस्त से होंगी परीक्षाएं। अब 8 अगस्त हो गया, पहले 25 जुलाई था, फिर 28 जुलाई हुआ और अब सीधा यहाँ पे लिखा गया है कि 8 अगस्त से आपका एग्जाम होगा। अब विद्यापीठ ये कह रहा है कि अब 8 अगस्त से होगा, अब विद्यापीठ कह रहा है, कौन कह रहा है इस बात का कंफर्मेशन नहीं है। तो आज सबसे पहले मैं इस पूरा अपडेट को पढ़ता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रवेश परीक्षा लेट होगी तो किस प्रकार आपके पूरे सेशन पे प्रभाव पड़ने वाला है। जो कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, लेट सपोज कि आपने विद्यापीठ पे डिपेंड हो गए कि भाई चलो मैं इंटरेस्ट दूंगा, मेरा एडमिशन हो जाएगा यहाँ, लेकिन इन केस बाय द वे अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं और जो कॉलेज विश्वविद्यालय होंगे या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होंगे वहां भी आपका एडमिशन क्लोज हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि छात्रों के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि सेशन पूरा पिछड़ जाएगा। जहां तक इसी का डर है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इंटरेस्ट कराने के बाद ये प्रक्रिया पे तेज कर देंगे। इनका 3 से 4 साल का जो रवैया रहा है वही रहा है कि छात्रों को लगातार परेशान करते हैं। खैर, आइए हम पहले इस अपडेट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद 4 से 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अब 8 अगस्त से 11 अगस्त तक प्रवेश परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। 30 पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षाएं 3 पारियों में होंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शनिवार इसका प्रस्तावित सामर्थ्य पोर्टल नई दिल्ली को भेज दिया है। काशी विद्यापीठ प्रशासन पहले परीक्षाएं 31 जुलाई तक कराने का निर्णय लिया था, लेकिन सामर्थ्य पोर्टल से अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए 1 सप्ताह की मोहलत मांगी थी। इसे देखते हुए विश्वविद्यालय को प्रवेश परीक्षा की प्रस्तावित तिथि को संशोधित करना पड़ा। प्रवेश समिति के संयोजक प्रोफेसर संजय ने बताया कि सामर्थ्य पोर्टल से हरी झंडी मिलते ही प्रवेश परीक्षा का टाइम टेबल
प्रवेश पत्र ऑनलाइन कर दिया जाएगा। कहा कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र सामर्थ्य पोर्टल से ही डाउनलोड करना होगा। जो है विभागीय स्तर पर होगी काउंसलिंग, मतलब ये डिपार्टमेंटल वाइज काउंसलिंग होगी। खैर इसकी अभी जरूरत नहीं है आपको जानने की, जब जरूरत होगा तो आपको बताएंगे। मेन मुद्दा ये कि पहले एंट्रेंस एग्जाम तो हो जाए। यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा हुआ है जो कि आपके अपडेट का है। 3 हाईलाइट पॉइंट लिखा हुआ है कि 3 पालियों में प्रस्तावित है 30 पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं, यानी कि 30 ऐसे पाठ्यक्रम काशी विद्यापीठ में जहां पे एंट्रेंस एग्जाम होगा। और मैंने आपको बताया था कि जो है 35 ऐसे पाठ्यक्रम है जहां पे डायरेक्ट एडमिशन होगा। उसका प्रोसेस का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि सामर्थ्य पोर्टल को भेजा प्रस्ताव, मंजूरी पर जारी होगा टाइम टेबल। कहने का मतलब है कि इन्होंने सामर्थ्य पोर्टल को अपना एक शेड्यूल जारी कर दिया है कि हम इस प्रकार एंट्रेंस कराएंगे। तो वो सामर्थ्य पोर्टल से मंजूरी मिलने के बाद ये अपनी जो है चीजों को ऑफिशियली जारी करेंगे। पोर्टल से डाउनलोड करना होगा एडमिट कार्ड। तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि बच्चा जब पोर्टल से अपना फॉर्म भरा है तो पोर्टल से ही प्रेस पर डाउनलोड करेगा। इससे बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको बहुत बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जो कि कल रात को मैंने 11-12 बजे मैंने भी वीसी सर जो है यानी कि आनंद कुमार त्यागी, जो आनंद के त्यागी सर, उनको मैंने भी कल एक ट्वीट किया था और जिसमें मैंने एमजीकेपी ऑफिशियल, वीसी ऑफिशियल, रजिस्ट्रार को मैंने टैग कर दिया था और मैंने लिखा था कि महोदय कृपया प्रवेश परीक्षाओं की आधिकारिक जानकारी दी जाए। समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों में ऊहापोह की स्थिति पैदा हो रही है। कभी 25 जुलाई तो कभी 28 जुलाई से प्रवेश परीक्षा की बात कही जा रही है। तो हमने एक ट्वीट भी कर दिया, क्योंकि होता क्या है कि देखिए जो बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े-बड़े जो कहने के नेता अभिनेता, वो थोड़ा सा एक्स यानी कि जो ट्विटर आपका है, ट्विटर पे वो सब एक्टिव होते हैं। तो मैंने ट्विटर पे इनको एक्टिव जो है, इनको जो है एक हैशटैग करके इनको मैंने ट्वीट कर दिया। हालांकि इन तक हमारी बात जाती भी है। लास्ट ईयर भी जब विद्यापीठ में धांधली का एक मामला आया था एलएलबी को लेकर के, तो हम लोगों ने इस तरह से ट्विटर मुहिम भी चलाया था और उसका काफी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला था। तो ऐसे में आप में से वो अभ्यर्थी जो अगर एक्स, जिसका नाम ट्विटर का नाम एक्स हो गया, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप भी जाइए हमारा अभिमान सिंह डीएनए सर्च करिएगा और नीचे आप भी इसका रीट्वीट कर सकते हैं और अपने परेशानियों को बता सकते हैं, ताकि जब वीसी सर को लगातार नोटिफिकेशन मिलेगा तो जब खोल के देखेंगे चीजों को तो वो समझ जाएंगे कि हाँ छात्रों के बीच में क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए हर बच्चा तो वीसी से जाकर मिल नहीं सकता है, पता नहीं कहाँ से आप लोग फॉर्म भरे हैं। वैसे भी एक तो हेल्पलाइन नंबर भी नहीं है कि आप हेल्पलाइन नंबर से कुछ बातचीत कर सके। कुछ बच्चे तो ये भी कहते हैं कि सर फोन करने पे रूडली तरीके से बात किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर वहां कहा जाता है कि बस वेबसाइट देखते रहो, मतलब कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती है। मैं बच्चों आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर हम सीयूटी को छोड़ दें, चूंकि यहाँ एनटीए की गलती है, जैसे ही सीयूटी का रिजल्ट आएगा सभी विश्वविद्यालय, जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वो सब एडमिशन का प्रोसेस 10-15 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। लेकिन विद्यापीठ की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है जो है। और हम देखें तो लखनऊ विश्वविद्यालय का आप देखिए काउंसलिंग चल रहा है, जल्दी से उसके एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। गोरखपुर का चल रहा है, आपके वाराणसी का उदय प्रताप कॉलेज का भी काउंसलिंग की प्रक्रिया एक चरण की कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और जो यूजीसी की गाइडलाइन कहती है कि 15 अगस्त के बाद आपका क्लास भी शुरू हो जाना चाहिए, तो आप जरा सोचिए कि 15 अगस्त तक तो आपका एग्जाम ही चलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आपका सेशन पिछड़ना लगभग तय है। इसमें नुकसान छात्रों का है, वो तो अपनी पूरी फीस लेंगे, ऐसा नहीं कि हम कम पढ़ा रहे हैं फीस कम लेंगे। और इस स्थिति में होता क्या है कि लास्ट ईयर भी देखा गया था हम लोगों ने, जहां पे दिसंबर जनवरी तक सेशन इनका मतलब जो है गया था काउंसलिंग के लिए। और छात्र वो तो ठीक था कि हम लोगों ने सेमेस्टर कोर्स लॉन्च कर दिया था बीएससी मैथ बायो के बच्चों के लिए, एजी के लिए, तो बच्चे हमारे सेमेस्टर से पढ़े, जाके एंट्रेंस दिए। लास्ट टाइम पे डीएनएस यूजी वाले चैनल पे हम लोगों ने फ्री क्लास करा दी, तो बच्चों का मतलब बेड़ा पार हो गया। मतलब 1 से 1.5 महीने पढ़ाने के बाद इन लोगों ने एग्जाम ले लिया था। तो इस तरह की चीजें विद्यापीठ में पिछले साल भी थी, लगातार हम लोगों ने इस पे जो है अपनी बात कही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रशासन के ऊपर कोई भी इसका असर नहीं पड़ रहा है। खैर आइए अब कुछ और बातों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देखिए अब 15 अगस्त, चूंकि अभी मेरे ख्याल से ये जो है चल रहा है आपका, आज 28 जुलाई है मेरे ख्याल से, 28 या 29 है दीपांशु, 29 जुलाई है, 28 जुलाई है, ठीक है। तो 15 अगस्त के बाद कहा जा रहा है कि आपका जो न्यू सेशन होगा वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। चाहे आपको कोई भी कोर्स होगा, न्यू सेशन शुरू हो जाएगा, जो कि ये बात कौन कह रहा है, यूजीसी, ठीक है, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो सभी विश्वविद्यालयों को रेगुलेट करता है वो कह रहा है। बात तो सही है भाई, शुरू होगा तभी तो समय से आपका सब कुछ होगा। और ऐसे में दिक्कत ये है, मतलब छात्रों के मन में दिक्कत क्या है कि मान लीजिए कि आप विद्यापीठ पूरी तरह से डिपेंड हो गए और मान लीजिए किसी रीजन से आपको वहां एडमिशन नहीं मिला, ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत होगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए कि ये कह रहा है कि 8 से लेकर के 11 के बीच में, यानी कि 8 से लेकर के 11 अगस्त के बीच में मान लीजिए कि एंट्रेंस कराते हैं। लेट्स सपोज कि मान लीजिए कि करा लेते हैं, जरा मेरी बात को समझिएगा। उसके बाद
क्या हुआ, कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएगा। 3 से 4 दिन मतलब कि ये 15 चूंकि छुट्टियां आ जाएंगी, 15 अगस्त के भी का भी एक्सक्यूज देंगे कि भाई सार्वजनिक छुट्टी है, तो मानिए कि ये 16-17 के बाद, मे बी 16-17 के बाद क्या करेंगे, ये अपना क्या जारी करेंगे, ऑफिशियल आंसर की। ऑफिशियल क्या करेंगे, ये आंसर की जारी करेंगे। ठीक, उसके बाद ये छात्रों को 2 से 3 दिन का मौका देंगे उस पे आपत्ति करने का, यानी कि आपत्ति दर्ज कराने का कि भाई अगर आंसर की में कोई गलती है तो उसको सही करिए, इसके लिए मौका देंगे। करते करते आपका 20 अगस्त निकल जाएगा। जरा सोचिएगा आप लोग, 20 अगस्त खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद लगभग इसको टाइम लगेगा, इनको 1 वीक का रिजल्ट जारी करने में। भाई मान लीजिए आंसर की में गलती है तो उसको सुधार करके लगभग 1 हफ्ते में रिजल्ट जारी करेंगे। इट्स मीन कि अगस्त के लास्ट तक आपका केवल रिजल्ट आएगा, एंट्रेंस का रिजल्ट। ठीक, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो फिर एक कट ऑफ सूची जारी करेंगे और एक काउंसलिंग की डेट से जारी करेंगे। बहुत अगर जल्दी से भी प्रक्रिया करेंगे ये, तो आपका सितंबर, जरा देखिए आप लोग, सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग चलेगा। यानी कि सोचिए कि 15-20 दिन आपका सेशन लेट हो चुका है। उसके बाद जब तक सीटें नहीं भरेंगी तब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। और आप मान लीजिए कम से कम ये अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है, पिछले साल तो लगभग 1 महीने इन्होंने खींचा था, इस बार अगर कम से कम करेंगे तो 20 दिन करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि लगभग आपका पूरा सितंबर पूरे काउंसलिंग में निकल जाएगा, यानी कि अक्टूबर से आपकी क्लास चलेगी। जरा सोचिए कि वो छात्र जो 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से और पूरे सितंबर तक, यानी 1.5 महीने जो बच्चे पढ़ चुके हैं अलग अलग विश्वविद्यालय कॉलेज में, तो 1.5 महीने तो आपका नुकसान हो गया। और दिक्कत क्या हो कि अक्टूबर में क्लास शुरू करेंगे लोग, अक्टूबर नवंबर 2 महीने पढ़ाएंगे, दिसंबर एंड जनवरी पे आपका ये सेमेस्टर एग्जाम ले लेंगे। तो ये दिक्कत है छात्रों के साथ। आखिर मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई भविष्य के साथ किस प्रकार खिलवाड़ किया जा रहा है, आप इसको देख सकते हैं। समस्या ये है कि अब प्रशासनिक अधिकारी भी हमारी बातें नहीं सुनते हैं, जब कुछ भी कहते हैं तो ठीक है वेबसाइट देखते रहिए। सबसे बड़ी दिक्कत विद्यापीठ में एक विडंबना ये है कि यहाँ हेल्पलाइन नंबर तक एक नहीं दिया गया है कि बच्चे वहां से अपनी बातों को बताएं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आप जाके देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय में हेल्पलाइन नंबर है, जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में हेल्पलाइन नंबर है, यूपी कॉलेज में हेल्पलाइन नंबर था। तो हर जगह ये सारी व्यवस्थाएं हैं। एससीपीजी कॉलेज में भी जो है हेल्पलाइन नंबर था, लेकिन इनके हेल्पलाइन नंबर भी एक नहीं दिया गया, बच्चा अपना प्रॉब्लम सॉल्व करे। हर बच्चे को थोड़ी मेल करने आता है। तो इस तरह की समस्याएं हैं और विद्यापीठ में इस समस्याओं को लेकर लगातार हम लोग का संघर्ष जारी है, लेकिन प्रशासन इस बात की सुनने को जो है मंजूर नहीं है। हालांकि एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि विद्यापीठ में पढ़ाई का असर काफी अच्छा, पढ़ाई काफी अच्छी होती है, कम फीस में अच्छी पढ़ाई भी होती है, एनवायरमेंट काफी बढ़िया है। लेकिन ये जो मामला है ना, ये हर साल इनका निरंतर चला आ रहा है, जिसको ब्रेक लगाने की जरूरत है और इसमें सुधार करने की जरूरत है। हालांकि फिर से हम लोग कुछ दिनों में जल्दी से प्लान कर वीसी सर से मिलेंगे सीधा, और पूरी मैटर को 4 से 5 पेजों में पूरा एप्लीकेशन लिख करके जो भी आप लोग का फीडबैक रहता है सभी उनको बताया जाएगा, उनको इन बातों से अवगत कराया जाएगा किस प्रकार सब चीजें लेट चल रही हैं, जिससे छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। मैंने कहा ना कि भाई कोई बच्चा अगर विद्यापीठ में एडमिशन के लिए सोचा है तो सोचे कितना उसको वेट करना पड़ेगा। इनकेस नहीं मिला तो क्या करेगा वो, तब तो सभी जगह एडमिशन क्लोज हो जाएगा। दूसरी बात यह है, अभी भी हमारे पास कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो विद्यापीठ के में एडमिशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो यूपी कॉलेज में ले चुके हैं। जरा सोचिए कि वो बच्चे एक सीट अपना वहां सिक्योर कर चुके हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं बच्चों के मन में देखिए दिक्कत ये है कि चूंकि विश्वविद्यालय इस बात को नहीं समझ रहा है कि अभी सीयूईटी का दुख दर्द तकलीफ कम नहीं थी, तब तक विद्यापीठ ने नाटक शुरू कर दिया। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि शाम तक सीयूटी का रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद ठीक है भाई, जो बड़े विश्वविद्यालय तो अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे, 15-20 दिनों में मान के चलिए कि बड़े बड़े जो केंद्रीय विश्वविद्यालय वो अपनी सारी प्रक्रिया कंप्लीट करके 15 अगस्त के बाद क्लास शुरू कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है विद्यापीठ में है कि भाई जो बच्चे विद्यापीठ में एडमिशन नहीं मिले वो लास्ट में कहाँ जाएंगे। तो ये विद्यापीठ को इस बात को समझना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें थी। एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, चूंकि देखिए भाई आज आपका हो गया 28 जुलाई है, ठीक है, और आज संडे है तो आज तो कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाएंगे। कल चूंकि इधर बीच वाराणसी में विद्यापीठ है, वाराणसी में हम भी लोग भी हैं, तो काशी की नगरी है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि सावन के महीने में यहाँ पे मंडे को छुट्टी रहता है, मंडे को, तो संडे मंडे छुट्टी है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है, जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ, जो थोड़ी सी मुझे सोर्सेस से बात जानकारियां मिली है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 28 से लेकर के 28 जुलाई, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, 28 जुलाई से लेकर के जो है और 2 अगस्त के बीच में, ध्यान दीजिएगा मैं डेट को याद रखिएगा आप लोग, इसके बीच में आपका फाइनल टाइम टेबल आ जाएगा। फाइनल टाइम टेबल, ठीक है, कि आपका एग्जाम कब होगा ये कंफर्म, ठीक है, ये लगभग मेरी तरफ से कंफर्म है कि आपको 28, 29, 30, 31 या मतलब 28 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त के बीच में आपका फाइनल टाइम टेबल आ जाएगा। क्योंकि आपका एग्जाम कब से शुरू होना भाई, जो है 8 जुलाई से, ठीक है, 8 जुलाई से, 8 अगस्त से माफ करिएगा, जुलाई में करूं, 8 अगस्त शुरू, ठीक है। तो जब 8 अगस्त से शुरू होना तो कम से कम भाई कोई भी विश्वविद्यालय कॉलेज क्या करता है कि 10 दिन पहले, 10 दिन या फिर
वो 1 हफ्ता यानी कि 8 दिन पहले क्या करता है, टाइम टेबल जारी करता है और 4 दिन पहले कम से कम मिनिमम अपना वो एडमिट कार्ड जारी करता है, यानी कि एडमिट कार्ड जारी करता है। तो एडमिट कार्ड भी अगर ये जारी करेंगे मान लीजिए, तो एडमिट कार्ड जारी करने में मान लीजिए कि इनको 4 दिन पहले करेंगे, इट्स मीन कि अगर 8 अगस्त से एग्जाम शुरू है तो ये 4 तारीख से अपना एडमिट कार्ड जारी करना शुरू कर देंगे। आपके सबके जानकारी के लिए मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस बार विद्यापीठ में जो है 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा, 3 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा। संभवतः जो मैंने शिफ्ट बताया था आपको, या तो 8 से 10 हो सकता है, या 9 से 11 हो सकता है, 2 से 4 हो सकता है, 4 से 6 हो सकता है, 3 से 5 हो सकता है, यानी कि 3 शिफ्ट में काशी विद्यापीठ एंट्रेंस कराएगा। संभवतः सुबह 8 से लेकर के 10 बजे तक पहला सेशन रहेगा, दूसरा 12 से 2 हो सकता है और तीसरा 4 से 6 हो सकता है। मतलब ये 3 शिफ्ट में संभवतः मेरे ख्याल से ये शिफ्ट में एग्जाम्स होंगे। ध्यान दीजिएगा 8, 9, 10, 11 4 दिनों में एंट्रेंस एग्जाम आपका समाप्त हो जाएगा, जो कि लगभग मुझे ये थोड़ा-सा मैं इसमें बिलीव कर सकता हूँ कि ये बातें सही हो सकती हैं विद्यापीठ की तरफ से। लेकिन हाँ, टाइम टेबल आपका 2-4 दिनों के अंदर देखने को मिलेगा, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूँगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे, जो भी अभ्यर्थी, या तो अगर वो डीएनएस के यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या एप्लीकेशन के माध्यम से, लगातार आप लोग अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, क्योंकि देखिए अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अपने सीटेट सिक्योर नहीं करेंगे, तो लास्ट में विद्यापीठ के अलावा कोई और विकल्प आपके पास नहीं बचेगा। सभी जगह एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो आप मेहनत से पढ़िए कि एग्जाम भले लेट हो रहा है, लेकिन आप अपनी तैयारियों को और मजबूत करिए, लगातार रिवीजन करिए और डीएनएस धीरे-धीरे और भी आपके लिए क्लासेस लेके आएगा, बहुत सारे प्रोग्राम धीरे-धीरे डीएनएस लेके आएगा। तो बस इतना आपसे कहना था। हालांकि नुकसान तो छात्रों का यहाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि भले ये 2 महीना पढ़ाएंगे लेकिन फीस तो ये पूरी लेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप अच्छे से पढ़िए, और जो बच्चे ट्विटर का यूज करते हैं वो ट्वीट जाकर करेगा, रीट्वीट यहाँ से कर दीजिएगा। और आप भी हमें जो है एक्स पे देख सकते हैं, मैंने कई सारे विद्यापीठ को लेकर के, आप देखेंगे रिकॉर्ड चेक करेंगे मेरा, तो 2 सालों में 1 साल में मैंने बहुत सारा ट्वीट किया हुआ, लास्ट पे बहुत सारी धांधली हुई थी, आप जाकर के हमारे प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आप पहली बार विजिट किए इस प्लेटफॉर्म पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्राउंड लेवल की रियलिटी विद्यापीठ की आपको इस प्लेटफॉर्म पर दी जाएगी, साथ ही साथ आपको काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी इस प्लेटफॉर्म पे कराई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। थैंक यू।